फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्याएं 12 से 20 तक। मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करूंगा, मैं प्रभु का नाम धन्य कहूंगा। मैं जब अल्पवयस्क और निर्दोष था, उस समय भी मैं आग्रह के साथ प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करता था। मैं मंदिर के प्रांगण में उसके लिए अनुरोध करता था और अंत तक उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहूंगा। वह फलते फूलते हुए अंगूर की तरह मुझ में विकसित होकर मुझे आनंदित करती रही। मैं सीधे मार्ग पर आगे बढ़ता गया और बचपन से ही प्रज्ञा का अनुगामी बना। मैं थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली। मैं उसी के कारण प्रगति कर सका जिसने मुझे प्रज्ञा प्रदान की है। मैं उसकी महिमा करूंगा। मैंने प्रज्ञा के अनुसार आचरण करने का निश्चय किया। मैं भलाई करता रहा। मुझे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मैं प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति से प्रयास करता रहा और संहिता के पालन में ईमानदार रहा। मैंने आकाश की ओर हाथ ऊपर उठाया और अपनी नासमझी पर दुख प्रकट किया। मैं उत्सुकता से प्रज्ञा को खोजता रहा और अपने सदाचरण के कारण मैंने उसे पाया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है, वे आँखों की ज्योति प्रदान करती है। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत है। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं।
वे सोने से अधिक वंचनीय है, परिष्कृत सोने से भी अधिक वंचनीय है। वे मधु से अधिक मधुर है, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर। अनुवाक्या। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। जय घोष। हालेलुया। मसीह की शिक्षा अपने परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करें। आप उनके द्वारा पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 27 से 33। यीशु और उनके शिष्य फिर यरूशलेम आए। जब यीशु मंदिर में टहल रहे थे तो महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास आकर पूछने लगे, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह सब करने का अधिकार दिया है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। बताइए, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग का था अथवा मनुष्यों का? वे यह कहकर आपस में परामर्श करने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग का तो यह कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का तो वे जनता से डरते थे, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते थे। इसलिए उन्होंने यीशु से उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का नियम सर्वोत्तम है। वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा अविश्वसनीय है। वह
अज्ञानियों को भी समझदार बना देती है। प्रभु का उपदेश सीधा साधा है, वह हृदय को आनंदित करता है। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है, वह आँखों को ज्योति प्रदान करता है। प्रभु की वाणी अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत है। आज के पहले पाठ प्रवक्ता ग्रंथ में प्रज्ञा और विवेक की बात की गई है, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। सुलेमान अपने बाल्यावस्था में प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए लालायित था। ईश्वर के प्रति भक्ति थी और ईश्वर ने उसे प्रज्ञा दिया, जो सब कुछ से बढ़कर है। जो मनुष्य अपने इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है, अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझता है और इसी जिंदगी को सब कुछ मान बैठता है, संसार की सृष्टि उसके लिए सब चीज है, लेकिन वह कभी ईश्वर को नहीं चाहता। उसके हृदय में ईश्वर का वचन घर नहीं कर जाता। आज माता कलीसिया युगांडा के नवयुवक संत चार्ल्स और उनके साथियों का पर्व मनाती है, जो युवावस्था यानी 18 से 25 वर्ष के बीच में ही अपने विश्वास को जीने के लिए अपने प्राण को त्याग दिया। वहाँ का शासक सबसे क्रूर था, बच्चों का भक्षक था। वह बच्चे बच्चियों से खिलवाड़ करता था, उनकी जिंदगी नारकीय बना देता था। और जब उन्हें पता चला कि चार्ल्स और कुछ नवयुवक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वह आग बबूला हो गया। उन्हें गिरफ्तार किया गया और 3 जून 1886 को उन्हें पकड़कर उसे पैरों तक जलाया गया, ताकि उस जलन से यीशु का परित्याग करे। लेकिन सभी खुशी खुशी यीशु के नाम पर शहीद हो गए। वे 24 नवयुवक अपने यीशु के प्रेम में जीवन को गंवा दिया, लेकिन उसके बदले में ईश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। ऐसे ही क्रूर व्यक्ति होते हैं जो अपने आप से लीन रहते हैं। आज के सुसमाचार में यहूदी फरीसी और शास्त्री केवल अपनी इच्छाओं से बंधे होते, अपने मान सम्मान और सबों से सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उन अपनी कृति को ही ईश्वर का रूप मानता था। वह बनी बनाई परंपराओं के आधार पर लोगों पर वर्चस्व जमाया करता था और सब कुछ अपने मुट्ठी में करता था। और वही यीशु से पूछता है कि आप किस अधिकार से ये करते हैं। यीशु ने उनसे प्रश्न किया कि यूहन्ना का बपतिस्मा
स्वर्ग का था या मनुष्य का, और वह दोनों में पकड़ा जाता है और यह कुछ नहीं कहता है। यीशु भी उन्हें जवाब नहीं देता, क्योंकि जो ईश्वर पर न विश्वास करता है, न उस पर भरोसा करता है, न उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, उनको बता भी दिया जाए तो वह विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि यीशु ने उन्हें कई शिक्षाओं द्वारा, चिन्ह और चमत्कारों द्वारा सब कुछ बताया, लेकिन उन लोगों ने उसमें विश्वास नहीं किया। उल्टे उन्हें ईर्ष्या से उन्हें गलत आरोप लगाकर अंत में उसे पकड़वा देता है और उन्हें क्रूस पर टंगवाकर उन्हें मार डालता है। परंतु स्वर्ग में विराजमान ईश्वर अपने पुत्र को महिमान्वित किया है। यदि उनके साथ हम मर गए हैं तो उसके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम उनमें दृढ़ बने रहे तो उनके साथ राज्य भी करेंगे। आज युगांडा के चार्ल्स के साथ साथ 24 साथियों को, जिन्हें तलवार के घाट उतार दिया गया और वे खुशी खुशी यीशु के नाम पर मर गए, वे यीशु के साथ जी गए हैं और अभी वे राज्य करते हैं और उनके द्वारा हम भी राज्य करते हैं, राज्य करेंगे। यदि हमारे घर परिवार में कोई विश्वास के कारण दुख सह रहे हैं या दुख सहे हैं, यीशु उन्हें अपने प्रेम से अनुग्रहित करेंगे, अपने स्वर्ग में उन सबों को स्थान देंगे। उनके द्वारा यीशु से प्रार्थना करें कि हम सबों को बुराई और सांसारिकता से बचाए रखे, ताकि यीशु में से जुड़कर हम अनंत जीवन के अधिकारी बन सके। जय यीशु।